चलिए विलयन के प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन जान लिया किसे कहते हैं, विलयन के घटक जान लिया, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो विलयन के प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, किस आधार पे। तो सबसे पहले सांद्रता के आधार पे देखते हैं हम लोग। सांद्रता के आधार पे कैसे देखेंगे, सांद्रता का मतलब क्या सबसे पहले, है ना। तो जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, एग्जाम्पल कैसे, एक तरफ इधर पानी लो, इधर भी पानी ले लिया, है ना, एक गिलास में पानी लो, और एक साइड में एक गिलास पानी में आप केवल 50 ग्राम चीनी मिलाओ, है ना, और दूसरे साइड में आप कम से कम 150 ग्राम चीनी मिला दो। तो उस विलयन के गाढ़ेपन में, यानी उसमें विलय की मात्रा पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब जो सांद्रता होती है, सांद्रता को डिफाइन कैसे कर सकते हो, किसी भी विलयन में उपस्थित, ठीक है, किसी भी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलय की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी विलयन की सांद्रता उतनी ज़्यादा, विलय की मात्रा जितनी कम होगी विलयन की सांद्रता उतनी कम होगी, ठीक है। कंसंट्रेशन इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, यानी जो सोल्यूशन है वो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें सोल्यूट यानी विलय जितना ज़्यादा रहेगा, उस विलयन में सोल्यूट यानी विलय जितना ज़्यादा रहेगा विलयन की सांद्रता उतनी ज़्यादा, और विलय की मात्रा जितनी कम रहेगी उसकी सांद्रता उतनी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सांद्रता का मतलब पता चल गया क्या होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, अब किसकी सांद्रता ज़्यादा है, कम होगी, कैसे क्या होगी, ये इसको देख लेते हैं। इसके आधार पे कैसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे इसको, सांद्रता के आधार पे जो विलयन होता है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, और अतिसंतृप्त विलयन, है ना। अतिसंतृप्त विलयन, ये सांद्रता के आधार पे आप डिवाइड कर सकते हो। भौतिक अवस्था के आधार पे, यानी जो विलयन की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब क्या हो जाएगा, विलयन ठोस अवस्था में है कि विलयन द्रव अवस्था में, विलयन गैस अवस्था में, किस अवस्था में है। जैसे अगर हम लोग ठोस की बात करें, जैसे सोने में कुछ पीतल आपने मिला दिया, तो देखो सोने और पीतल का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, तो उस तरीके से आपको ठोस विलयन प्राप्त हो गया। तो समांगी मिश्रण ही तो ठोस विलयन होता है ना, विलयन होता है। तो यानी सोने और पीतल का मिश्रण भी क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण, यानी एक तरीके का विलयन है। और किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, है ना। तो यहाँ पे भौतिक अवस्था यानी ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है। तो इस तरीके से विलयन को 3 भाग में करेंगे। पहला ठोस विलयन, दूसरा द्रव विलयन, तीसरा गैसीय विलयन, है ना। दो विभिन्न गैसों का आपस में मिश्रण, है ना। या द्रव विलयन की बात कर सकते हो, तो द्रव विलयन क्या होगा, या ठोस विलयन, जैसे ठोस विलयन में मैंने सोने और पीतल वाला एग्जांपल बताया। द्रव विलयन में आप क्या कर सकते हो, द्रव विलयन में कोई भी लिक्विड होगा, है ना, और लिक्विड में जो जनरली यहाँ पे ठोस द्रव गैस, अब ठोस विलयन कब होगा, द्रव विलयन कब होगा, गैस विलयन कब होगा, ठीक है। जब विलायक यदि क्या है, ठोस अवस्था में है, तो विलयन भी ठोस अवस्था में होगा। विलायक द्रव में है तो विलयन भी द्रव में होगा। अब विलायक अगर गैसीय अवस्था में है तो विलयन भी क्या होगा, गैसीय अवस्था में होगा, ठीक है। अब जैसे बात करें अगर द्रव, विलायक के रूप में हमने क्या लिया, द्रव, यानी एक तरीके से पानी। अब इसमें ठोस मात्रा में चीनी मिला रहे, देखो चीनी ठोस होती है, विलय हमने ठोस लिया है, लेकिन विलायक क्या है, द्रव है, पानी है। जैसे मिलाओगे तो तुम्हें विलयन किस अवस्था मिलता है, द्रव अवस्था मिलता है, यानी शरबत एक तरीके जिसको कहते हो ना। तो इसी तरीके से विलायक की अवस्था जो भी है, अगर विलायक ठोस अवस्था में है तो विलय जो भी इसमें मिला रहे हो तुम्हें विलयन कौन सी अवस्था में मिलेगा, ठोस अवस्था विलयन में मिलेगा। अगर विलायक द्रव अवस्था में है तो विलय जो भी मिला रहे हो तुम्हें विलयन तुम्हें कौन सी अवस्था मिलेगा, द्रव अवस्था में ही मिलेगा। अगर विलायक गैसीय अवस्था में है तो विलयन भी गैसीय विलयन बनेगा, ठीक है। तो विलयन, जो विलयन प्राप्त हुआ ठोस, द्रव या गैस, वो विलायक जो भी अवस्था में लोगे विलयन तुम्हें वही भौतिक अवस्था में प्राप्त होगा, ठीक है। तो इनकी अलग अलग डेफिनेशंस हम लोग पढ़ते जाएंगे। अभी विलेयता और सांद्रता को अलग से फिर से जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।